गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के सच में आनंदित होगे। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर में वचन दिया, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। हम इसके बाद प्रार्थना करेंगे। आप परमेश्वर आपके लाइफ को, आपको ये जीवन में जो दुख है, जो समस्याएं हैं, जो आप विपत्तियों से परेशान हैं, सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ मेरा छीन चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरी सहायता कर। आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से हर एक निराशाओं को, हर एक समस्याओं को परमेश्वर आपके जीवन से निकालेगा। हमें हर दिन परमेश्वर में विश्वास के साथ चलना है, उस अंगीकार के आशा को थामे रहना है, उस दृढ़ता में बने रहना है। जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे वचन में अगर बने रहोगे तो फलोगे। कोई भी दुख, कोई भी क्लेश आ जाए, हमें परमेश्वर से दूर नहीं हटना है। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे इब्रानियों 10:23। वहाँ पे लिखा कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन कहता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को क्या करे रहें, थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो क्या है, सच्चा है। किसने प्रतिज्ञा किया है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, कि मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूँगा, मैं तुम्हें चंगा कर दिया हूँ, मैं तुम्हें उन आशीषों से भर दिया हूँ, मैं तुम्हें उन ब्लड कैंसर से, बवासीर से, हर एक प्रकार के गंदी बीमारियों से जो आपके जीवन में है, मैं उन दुखों समस्याओं से तुझे मुक्त कर दिया हूँ। हमें क्या करना है? अंगीकार करना है। क्योंकि जब हम अंगीकार करते हैं तो हम उस आशीषों को, उन बरकतों को अपनी लाइफ में क्या करने पाते, देखने पाते हैं। आपने देखा कि जब गोलियत ने दाऊद को ललकारा मारने के लिए, तो दाऊद कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि जिस परमेश्वर की तू बुराई करता है, वो दाऊद को श्राप देने लगा अपने देवताओं के नाम लेके। पर दाऊद ने कहा जिस परमेश्वर को तू बुरा बोला है, तू मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर को बोला है। दाऊद ने कहा कि उसी परमेश्वर ने आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा। उसने क्या किया? मुख से अंगीकार किया। क्योंकि जब परमेश्वर का इन्वेंटिंग, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बना रहता है, तब आप किसी भी प्रकार की बीमारियों से, किसी भी प्रकार की समस्याओं से क्या करते हैं? डरते नहीं, आप घबराते नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर रहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है, वो व्यक्ति आप देखेंगे कभी नहीं घबराएगा, वो व्यक्ति कभी नहीं डरेगा। हम देखते हैं कि दाऊद की कद छोटी थी, यूसुफ की कद छोटी थी, उम्र में लोग बच्चे थे, पर परमेश्वर का जो सामर्थ्य था, परमेश्वर का वचन के अनुसार लोग चलते थे, इसलिए वो कभी डरते नहीं थे। यूसुफ उसने परमेश्वर को सपने में देखा। परमेश्वर ने उसको सपने में दिखाया कि तू राजा बनेगा, तेरे भाई तेरे आगे झुकेंगे। उसने क्या किया? उस आशा को, उस विश्वास की आशा को क्या किए रहा? दृढ़ता से थामे रहा। हम उस वचन को देखेंगे, वहाँ पे लिखा कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो कौन है? हमारा यीशु मसीह सच्चा है। आपको हर बीमारियों से हमारा परमेश्वर निकालेगा। कहता है कि तुम अंगीकार को, जो मैंने तुम्हें वचन दिया है, उसको थामे रहो। आप जो कहते हो कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, हम इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मुझे जरूर ब्लेस करेगा, आप अपने उस जीवन को, अपने जीवन में उस चंगाई, उन छुटकारों को आप देखेंगे, क्योंकि आपने अंगीकार क्या किया है कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। यूसुफ ने कहा अपने भाइयों से कि परमेश्वर मुझे दिखाया कि तुम लोग मेरे सामने झुकोगे। अपने पिता से बोला कि पिताजी, मैंने सपने देखा कि मेरे भाई 11 तारे मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। और उसने अंगीकार अपने मुख से किया जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था, पर वो विश्वास में दृढ़ रहा। उस आशा के अंगीकार को क्या किया रहा? दृढ़ता से थामे रहा। उसे 13 साल तो लगे, पर जो परमेश्वर उसको पोजीशन दिया था, वो अपने लाइफ में क्या हुआ? राजा बना। दाऊद ने अंगीकार किया कि परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा। तू जो मुझे गालियाँ दे रहा है, मुझे छोटा बच्चा समझ रहा है, परमेश्वर मेरे हाथ में तेरे को कर देगा, मैं तुझे, तेरे गर्दन को काट दूंगा। उसने क्या किया? अंगीकार किया। जब आप अंगीकार करते तो उन ब्लेसिंगों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे, मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? सच्चा है। वहाँ पे लिखा कि जिसने प्रतिज्ञा किया वो कौन है? सच्चा है। हमारा खुदा झूठ नहीं बोलता, मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूँ। मनुष्य तो एक बात आपके मुख पे कुछ और कहेगा, दूसरे के मुख पे आपकी बुराइयाँ करता है। आपके मुँह पे दूसरे का बुराई करेगा, दूसरे के मुँह पे आपकी बुराई करेगा, झूठी बातें इधर उधर की करता है। पर परमेश्वर कहता कि मैं जो प्रतिज्ञा तुझसे किया हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर मेरे प्रियो जो बोलता है वो क्या करता है। पर हमें उस विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करने रहना है? थामे रहना है। आप जानते जब आप बीमारी में, आप जब समस्याओं में पड़ते हैं, तो क्या करें? अंगीकार करें कि परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर दिया है। और जब हम बोल देते हैं आप अपने मुख से, तो हमें क्या किया? उस दृढ़ता को विश्वास के द्वारा में थामे रहना है, उसमें में खड़े रहना है। हमें उस विश्वास से भटकना नहीं है, उस अंगीकार से हमें दूर नहीं हटना है। क्योंकि जब हम अंगीकार करते हैं, तब उसमें अगर हम दृढ़ता से बने रहते हैं कि मुझे परमेश्वर ठीक करेगा, मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर कहता कि तुम प्रार्थना करके मांगे, तुम क्या करे? प्रतीति करे, तुझे क्या हो गया है? मिल गया है। मैं तुझे क्या कर दिया हूँ? दे दिया हूँ।
परमेश्वर आपको हर एक को इन्वेंटिंग, हर एक को सामर्थ्य मेरे प्रियो देना चाहता है। आप जब बीमारी में, आप जब बंधनों में पड़े, आपके लाइफ में बीमारी बंधन आ जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, टाइफाइड आ जाता है, तो आप क्या करना, आप रोने लगते हैं, आप इधर उधर भागने लगते हैं। आपको भागना नहीं है, आपको क्या करना, अंगीकार करना है। जब आप छोटी से छोटी विपत्तियों को परमेश्वर के नाम से डांटेंगे, अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर दिया है, गंदी दुष्ट आत्माएं छोड़ मेरे शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से भी, तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। पर उस अंगीकार को क्या करें, विश्वास से दृढ़ता में बने रहें। अब जानते हैं कि अगर जब आप छोटी से छोटी विपत्तियों में दृढ़ता में बने रहेंगे, परमेश्वर में फेथ के साथ चलते रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, उस अंगीकार को अपने मुख से बोलेंगे, छोटी बीमारी को जब आप अपनी लाइफ में जीत जाएंगे, उस बीमारी को आपके जीवन से निकल जाएगी जब आप अंगीकार करेंगे, तब आप जब बड़ी विपत्तियों में पड़ेंगे तो कभी नहीं डरेंगे। आप जानेंगे कि जिस परमेश्वर ने वादा किया है, जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, वो मुझे जब छोटी बीमारियों से छुड़ाया, जब अपने मुख से मैं बोल दिया हो गया, वो बड़ी बीमारियों से भी हमें क्या करेगा, छुड़ाएगा। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति होता है, धंधा चालू करता है, कोई काम चालू करता है, तो वो एक बैग क्या होता है, बढ़ नहीं जाता। एक बैग वो क्या होता है, ऊंचाई पे नहीं जाता। वो छोटे से छोटों में क्या करता है, विश्वास योग्य रहता है, छोटे काम को चालू करता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसलिए जब आप बीमारी में, आप जब बंधनों में पड़े, आपके अंदर दुख और क्लेश आए, बीमारियाँ आए, हर एक कर्जों का श्राप, जादू टोने की आत्माएं आपके जीवन में बर्बाद करें, आपको आपके ब्लेसिंग को रोकें, तो क्या करें, आप उस विश्वास को क्या करें, थामे रहें। आप उसमें जब आपके अंदर छोटी बीमारी आती है, अगर आप उसको डांटेंगे, उस जादू टोने की आत्मा को आप अंगीकार करके डांटेंगे, परमेश्वर के नाम से मैं तुझे डांटता हूं, मेरे अंदर से, मेरे घर, मेरे बच्चों के अंदर से निकल जा। जब आप छोटी चीज़ों में जीत हासिल कर लेंगे मेरे प्रियो, तो आपको ऊंचाई पे जाने से कोई संसार की शक्तियाँ, कोई शैतान की शक्ति आपके जीवन को नहीं रोक सकता, जो परमेश्वर के करीब आपको पहुँचने से। कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसी शैतान की शक्ति आपको नहीं रोक सकती, जो परमेश्वर के करीब आपको जाने से रोक सके। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो दृढ़ता से बना रहेगा उस अंगीकार में, जो मैं तुझसे प्रतिज्ञा किया हूँ, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ब्लेस करूँगा, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो मेरे प्रियो, आप घबराएं ना। आप जब छोटी छोटी चीज़ों में आप ये कभी ना कहेंगे सर्दी जुकाम में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आगे चल के थोड़ी धीरे धीरे आप हर एक उन बीमारियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, छोटी छोटी बीमारियों को, छोटी छोटी गलतियों को, तो बाद में क्या हो जाता है, जाके आगे आपके लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि आप छोटी चीज़ों में जीत हासिल नहीं किए। कोई आर्मी का जवान होता है तो एक बैग उसको गन नहीं दिया जाता, उसको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, उसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि गन कैसे चलाना है। जब आप छोटी से छोटी विपत्तियों में अंगीकार को करेंगे, अब अगर सर्दी जुकाम के आप अंगीकार को करेंगे, अगर उस पर आप जीत गए, आप उस पर विश्वास के द्वारा उस बीमारी आपके जीवन से निकल गई आपके अंगीकार से, तो आप बड़ी सी विपत्तियों को भी क्या कर सकते हैं, डांट कर उससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जब छोटी से छोटी चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे, तो आगे चल के आपके जीवन में क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्या पड़ेगी, आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। तो इसलिए जब आप बीमारी बंधन में पड़े तो क्या करें, अंगीकार को डांटें। आपने देखा कि जो उत्पत्ति में सांप था, वो प्रकाशित वाक्य में क्या हो गया, अजगर हो गया, क्योंकि वो पहले सांप था। अगर उसी जगह उसको खत्म कर दिया गया होता तो प्रकाशित वाक्य में अजगर नहीं बना होता। मेरे प्रियो, मेरे वचन को समझे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर जब आप छोटी से छोटी विपत्तियों में अगर उसको डांटेंगे नहीं, तो आगे चल के वो क्या हो जाएगा, अजगर बन जाएगा। आगे चल के वो जो सांप है वो क्या हो जाएगा, अजगर हो जाएगा। अगर उस विपत्ति को आप सर्दी जुकाम को डांटें कि तू मेरे शरीर को छोड़, इसी वक्त निकल जा, मेरे शरीर के बदन को छोड़, मेरे हर एक बीमारी कमजोरी को छोड़, शैतान में यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ, फायर इन जीसस नेम, मेरे अंदर से निकल जा। आप उस चंगाई को अपनी लाइफ में देखने पाएंगे। जब आप छोटी से छोटी चीज़ों में आप जीत हासिल करेंगे, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों पर क्या कर सकते हैं, फतह हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय आपको आशीष दे। आप हर दिन परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करने वाला परमेश्वर हूँ। आइए हम एक और वचन को देखेंगे। यहाँ पे लिखा इब्रानियों 12:11 में, यहाँ पे लिखा कि इब्रानियों 12:11 में, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। मेरे प्रिय, यहाँ वचन लिखा कि वर्तमान में कोई ताड़ना आनंद की बात तो नहीं, कोई बीमारी कोई समस्या हमारे ऊपर है तो ये आनंद की बात नहीं, पर जो इसको सहते सहते,
जो इसको इन दुखों कष्टों को अपने जीवन में देख परमेश्वर से दूर नहीं हटता है, उसके जीवन में बीमारी बंधन रहती, तभी परमेश्वर के साथ आनंद में बना रहता है। वहाँ पे लिखा कि आनंद की बात तो नहीं, पर जो इसको सहते सहते परमेश्वर में बने रहता है, परमेश्वर के विश्वास के अनुसार चलता है, उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहता है, वहाँ पे लिखा कि उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आपके लिए परमेश्वर प्रतिफल रखा है मेरे प्रिय, आप ब्लेस हैं, आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे दिया, आपको परमेश्वर ने दुखों से, उन कर्जों से आज़ाद कर दिया है। आपको क्या करना है? परमेश्वर कहता है जो सहते सहते इसमें पक्के हो जाते हैं, उसके लिए मैं एक प्रतिफल रखा हूँ। परमेश्वर आप सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर हर एक प्रकार का फल रखा है। कहता कि जो अगर तुम मुझमें बने रहोगे तो क्या करोगे? बहुत फल लाओगे। इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय आपको परमेश्वर आशीष दे। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पाए प्रभु। जितने लोग विश्वास के साथ अंगीकार की दृढ़ता को से थामे हैं परमेश्वर, उन्होंने कहा मैं जो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा मैंने किया है, मैं सच्चा परमेश्वर, मैं तुझे ब्लेस कर चुका हूँ, मैं तुझे संगाया, मैं तुझे सामर्थ में तुझे ब्लेसिंग दे चुका हूँ। जो तेरे घर में जो परिवार में दिक्कत समस्याएं हैं, जो झगड़े होते हैं, जो क्लेश है, जो शैतान बुराइयां डाल के रखा है, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। आज खुद आप लोगों को छू रहा है मेरे प्रियो। आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें। आज जितने लोग विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, आप अपने जीवन में बदलाव को देखने पाएंगे यीशु के नाम से। खुद बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, हर एक जन को छू प्रभु, हर एक को ब्लेस कर परमेश्वर, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके जीवन से, इनके परिवार से निकलने पाए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर इन्वेंटिंग इनके जीवन में रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक को बीमारी, हर एक को दुखों का गिरजा, हर एक को श्राप, हर एक को दुख इनके जीवन से निकलने पाए। हर एक को सफेद दाग की बीमारियां इनके शरीर को छोड़े और यीशु के नाम से निकलने पाए इन जीसस नेम। खुदा तू महान खुदा परमेश्वर है, तेरी महिमा आशीष हर एक जन को छुए परमेश्वर। तू महान पराक्रमी परमेश्वर है, तूने कहा मैं तुझे ब्लेस कर चुका हूँ, मैं तुझे चंगा कर चुका हूँ, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में उतरने पाए परमेश्वर। इनके सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, गले में गिल्टियां और सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन, मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ, इनके शरीर को छोड़े और इसी वक्त निकलने पाए पिता। तू महान ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है कि तू अंगीकार को थामे दृढ़ता से बने रहे। मैं जो प्रतिज्ञा किया हूँ मैं सच्चा हूँ, मैं तुम्हें एक प्रतिफल दूंगा। आज यीशु के नाम से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये अपने जीवन में आज के सुबह के समय में पिता ये ब्लेस होने पाए, उन विश्वास के द्वारा उन आशीषों का, बरकतों का आनंद उठाने पाए प्रभु, जो आपने इनके लिए हमारे लिए बनाया यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर पिता, हर एक नौकरी, हर एक धंधे, बिजनेस में इनको आगे बढ़ा, ताकि बढ़ते जाए परमेश्वर। तूने कहा कि जो डालियां मुझ में बनी रहेगी वो कभी नहीं सूखेगी। वो हर एक बिजनेस में, हर एक बीमारियों से मैं उनको आजाद करूंगा, वो बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। खुदा जितने लोग इस प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर सफेद दाग हो, धात खजाना हो, बेविचार की आत्माएं हो, दुष्ट आत्माएं हो, शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, लहू जाने की बीमारियां हो, रसौलियां यीशु के नाम से बाहर होने पाए। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ, टच यीशु के नाम से, टच हर एक के अंदर से पिता परमेश्वर, हर एक को बुराई इनके जीवन शरीर को छोड़े और ये निकलने पाए प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से आज पिता। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। जिस तरह इन्हें एक नया जीवन दिया पिता, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए ये ब्लेस होने पाए प्रभु। जो बहनों को पिता परमेश्वर, जो बहनें पिता परमेश्वर बांझपन की आत्माएं, इनके कोख को बंद करके शैतान रखा प्रभु, तूने कहा गर्भ का फल मैं देता हूँ। गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है पिता। इनके एक बेटा देके आशीष दे पिता, इनके कोख को खोल ताकि इनका वंश आगे बढ़ने पाए प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनके संग संग बनी रहे खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने बहनें प्रेग्नेंट है पिता परमेश्वर, जितनी माताएं प्रेग्नेंट है, एक बच्चा देके इनको आशीष दे। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनको छुए और ये ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए पिता, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब देके इनको आशीष दे। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने लोग यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड का पेपर दिए पिता परमेश्वर, हर एक अच्छा मार्क लाएं, अच्छा नंबर लाएं पिता परमेश्वर, ताकि आगे बढ़ें और पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि दे। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे यीशु के नाम से खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने लोगों के अंदर पिता परमेश्वर जादू टोने की आत्माएं प्रभु, इनके धंधे बिजनेस को बढ़ने नहीं दे रही, आज तेरी सामर्थ इनको छुए, उस आकाश के झरोकों को खोल पिता, ताकि ये ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से और इनके जीवन से हर को बीमारी, हर को बंधन निकलने पाए पिता। इनके घर, इनके परिवार को शैतान की शक्तियां छोड़े, इनके कमर के दर्द को, इनके सर की रीढ़ की हड्डियों को दर्द को छोड़े, इसी वक्त निकलने पाए। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ, हर एक को छोड़, इन्हें ब्लेस कर खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, अगर पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं प्रभु, इनमें प्रेम आने पाए प्रभु, ताकि उस प्रेम के द्वारा पिता फलवंत होने पाए और इनका इनके लाइफ को देख के इनके बेटे बेटियां पिता परमेश्वर तेरे मार्ग में बने रहे। कि मेरे माता पिता परमेश्वर में लगे हैं तो मैं भी बना रहूंगा। तुमने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा पिता परमेश्वर। इनके बेटे बेटियों को पिता अगर बुरे राह पे चल दिए हो पिता परमेश्वर, बुरे रास्तों पर फंसे हो प्रभु, बुरे मार्ग पे चल रहे हैं पिता, तो इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से हर एक प्रकार की बुराई, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए यीशु के नाम से। और इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर इनके बच्चों के दिमाग और बुद्धि को बदल प्रभु,
ताकि तेरे पास आए। तूने कहा जीवन का सोता मैं हूँ, जीवन का जल मेरे पास, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें चंगाइयाँ दूंगा। यस खुदा परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे ब्लेस होने पाए प्रभु, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर आप विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं, ये आशीष से बरकत इनके जीवन में पूरी होने पाए यीशु के नाम से। खुदा आप हम तेरे नाम से मांगते हैं परमेश्वर, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए, जिस भी काम में हाथ डालें उसमें ब्लेस होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। हर एक जन के लिए धन्यवाद, आमीन।